हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है फिर से एक मेरे न्यू व्लॉग पर। और मुझे पता है कि ये व्लॉग मैं बहुत लेट से डाल रही हूँ, उसके लिए सो सॉरी गाइस। आज हम लोग जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ पूजा घूमने, यानी नाइट आउट में। हमारे फैमिली फ्रेंड्स लोग भी है उस वैन में। तो हम लोगों ने एक वैन बुक किया है जो रात को हम लोग उसमें 9 बजे के आसपास चढ़ते हैं एंड हम लोग मॉर्निंग 8 बजे तक घूमते हैं। तो ये रहा हम लोग का फर्स्ट पंडाल, जो कि श्री भूमि का। और दुनिया भर का भीड़, मतलब सोच भी नहीं सकते कि कितना भीड़ था, कितना 2-3 घंटा लगा मुझे इस लाइन पे। बहुत सारा कठिनाइयों के बाद हम फाइनली यहाँ पे पहुँचे। और आप देख सकते हो कि कितना खूबसूरत है। मतलब यहाँ पे जाते ही सब दिल खुश हो गया। अच्छा सॉन्ग भी वहाँ पे चल रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। लेकिन मैं अच्छे से इसे कैप्चर नहीं कर पाई, कैसे करती, इतना भीड़ था, दुनिया भर का लोग, दुनिया भर का भीड़। इम्पॉसिबल था मेरे लिए, फिर भी मुझसे जितना हो पाया मैंने लिया है। आई होप कि आपको पसंद आए। फिर वहाँ से हम निकलते हैं। और ये जो मेरी नानी है प्यारी से, जो मुझे डांट रही है क्योंकि मैं बिछड़ गई थी, यानी मैं हरा गई थी। सब लोगों ने मुझे बहुत डांटा। एंड मेरी फ्रेंड भी मुझे अभी बता रही थी कि तेरा आज बैंड बजते बजते बचा। मेरी मम्मी बहुत गुस्सा हो गई थी, इवन वो चिल्ला रही थी। तो हम लोग वहीं पे श्री भूमि के बाहर निकलते ही संग हम आइसक्रीम खाते हैं। फिर हम आ जाते हैं रोड पार करके। और पूजा के टाइम में ये सब रूट बहुत इम्पॉसिबल होता है जानना, क्योंकि बहुत ही टाइम समझ नहीं आती कि कहाँ से कहाँ जाए। हम लोग यहाँ पे आए और ये रास्ता हम भूल चुके हैं। फिर हम दूसरे रास्ते में बहुत मुश्किल से पहुँचते हैं। इस पंडाल में उतना भीड़ नहीं था, लेकिन हम इस पंडाल में मेन एंट्रेंस का जो प्लेस था वो हमें नहीं पता था। तो इस वजह से हमें एक ही प्लेस पे 2-3 बार घूमना पड़ा। अदरवाइज़ ये भीड़ उतना नहीं था, सही था। और ये बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे आदि योगी का जो स्टैचू था, और यानी शिव जी का। और अंदर से भी बहुत ही अच्छा से उन लोगों ने डिज़ाइन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे तो इस पंडाल के अंदर एक राजमहल वाला फील आ रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था। वैसे ही माँ की प्रतिमा भी थी, बहुत ही मुझे अच्छा लगा माँ की प्रतिमा भी। और अंदर पे थोड़ा क्राउड था, तो इम्पॉसिबल था उतना अच्छा से मुझे हर चीज़ कैप्चर करना। पता नहीं क्यों मैं इतना थुथला रही हूँ, अब सो सॉरी उसके लिए। फिर ये रही मेरी प्यारी सी दोस्त। फिर हम वहाँ से डायरेक्ट बाहर निकल जाते हैं। और ये रहे सभी लोग जो हम लोग के साथ आए हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे भी बहुत चलना पड़ा और मुझे उस झूले पे झूलना था, बट मम्मी ने कहा नो, हम लोग के पास टाइम नहीं है, तो हम लोग को कोई ऑप्शन नहीं था। तो अब हम फाइनली बहुत चलने के बाद आ जाते। ये हम लोग का वैन है, अब पता नहीं इसे वैन बोलते हैं या क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। और वहाँ से मेरे फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं और प्यारा सा डॉगी, कितना क्यूट सा है ना। हम डायरेक्ट आ जाते राम मंदिर का पंडाल देखने, बट हम लोग का दुर्भाग्यशाली था उस दिन कि हम नहीं देख पाए, क्योंकि इतना भीड़ जो इस जन्म में हम लोग नहीं देख पाते। फिर हम दूसरे पंडाल की ओर चले जाते हैं। पर्सनली मुझे ये पंडाल बहुत ही पसंद आया, बट मैं कंफ्यूज हूँ कि ये साउथ का कोई टेम्पल है या राजस्थान थीम पे कोई महल है। तो मुझे इस बारे में थोड़ा कन्फ्यूज़न है। बट अंदर से बहुत ही खूबसूरत, कितना बड़ा झूमर, और माँ की प्रतिमा भी बहुत ही अच्छी थी। तो अब हम बोसपुकुर पंडाल में आ जाते हैं। आई होप कि मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ। तो ये रात के करीब 2:30 बज रहे थे, ऐसा ही कुछ टाइमिंग था। और मैं थक चुकी थी। मैं सोची कि इस पंडाल को देखने नहीं जाऊँगी, बट मैंने सोचा कि नहीं, देखना पड़ेगा। और ये 12,000 पुराने चेयरों से बनाया गया ये पंडाल है, जो कि आप लोग को देख के लगता ही होगा कि ये चेयर पुराने ज़माने में बहुत यूज़ होते थे, इवन अभी भी यूज़ होते हैं बहुत सी जगह। यहाँ पे सबसे पसंद मुझे एक ही चीज़ आया, माँ की प्रतिमा बहुत ही खूबसूरत है। अब हम आ चुके दूसरे पंडाल पे, जो कि है बालीगंज कल्चरल एसोसिएशन। और इस पंडाल की ओर आते आते हमारे फैमिली मेम्बर्स में आधे जन ही हमारे साथ थे, क्योंकि सब बस पे सो रहे थे, सबका हाल बेहाल हो गया था। इस पंडाल का थीम था कथा बोली। ये पंडाल भी बहुत ही अच्छा था, नीट एंड क्लीन। मतलब आपको बाहर का और अंदर का हिस्सा क्लीन दिखेगा ही। बीच में लाइटिंग का सिस्टम अच्छा था। और ये बंगाली वर्ड्स में बहुत कुछ लिखा था, बट मुझे पढ़ने नहीं आता है, सो उसके लिए सो सॉरी। और ये पंडाल भी मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ पे भी माँ की प्रतिमा बहुत अच्छी थी। एक्चुअली इस पंडाल का क्या, हर जगह पे ही माँ की प्रतिमा बहुत अच्छी लगाया गया था। एंड बहुत ही अच्छा पंडाल था। रात से सुबह हो गया है पूरा। मम्मी
सो अब हम आ चुके वन ऑफ द बेस्ट पंडाल में, जो कि त्रिधारा। बहुत ही यूनिक पंडाल है। पंडाल के साथ ही माँ की प्रतिमा भी बहुत यूनिक है। कुछ पंडाल ऐसे हैं कि पंडाल अच्छा है तो माँ की प्रतिमा मतलब ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि माँ की प्रतिमा और पंडाल बहुत ही यूनिक बना है। तो हम लोग भोर में आते हैं, तो भोर में आप जब देख सकते हैं इतना यूनिक लाइटिंग सेटअप है, तो रात को कितना ही अच्छा होगा। पर्सनली मुझे ये पंडाल बहुत ही अच्छा लगा है। आप भी कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा ये पंडाल। वन ऑफ द बेस्ट पंडाल आप बोल सकते हो इसे। सो अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट पंडाल की और यहाँ का हालत देखिए, बहुत ही डरावना हालत था, मतलब ऐसा रास्ता है। तो अब हम आ चुके मुग्याली और यहाँ पे भी बहुत यूनिक है ये पंडाल, बट ये लाइटिंग सिस्टम में ही खूबसूरत लगेगा। बट हम सुबह के आ रहा है, लेकिन बाहर से ज़्यादा मुझे अंदर अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा सुंदर सा डेकोर किया गया, मुझे बहुत पर्सनली पसंद आया। फिर बाहर पे आते ही एक छोटा सा गार्डन देखते हैं हम। अब हम दूसरे पंडाल देखने जाते हैं, जो कि मेरा वन ऑफ द बेस्ट पंडाल आप बोल सकते हो। कांतारा थीम पे जो बना है, मुझे इतना लगा, इतना पसंद आ गया ये पंडाल कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। बहुत ही मुझे पसंद आया। इवन ये मूवी मैंने अभी तक कभी भी देखा नहीं है, बट ये पंडाल के बाद मैंने देखा ये मूवी, और बहुत मुझे पसंद आया ये। यहाँ का थीम, यहाँ पे जो भी स्टैचू रखा गया था, जो भी मूर्ति बनाई गई थी, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। एंड भगवान जी भी बहुत ही अच्छे लग रहे थे, मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ पे आप एक एक देख सकते हो कि गणेश भगवान जी, सरस्वती माँ एंड दुर्गा माता, सब कुछ कितना अच्छा से यहाँ पे बनाया गया है, फुल उसी थीम पे। इवन हम लोग जाने के बाद वहाँ पे वैसा सॉन्ग भी चल रहा था, बहुत अच्छा आया। लेकिन एक मुझे खुद पे ख़राबी लगा कि मैं सुबह क्यों गई। अगर मैं रात को जाती तो लाइटिंग का सिस्टम और भी अच्छा रहता, बट हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं था। एंड यहाँ आने का भी कहानी बहुत अलग है कि हम ये पंडाल नहीं आने वाले थे, बट बहुत ही मुश्किल से आए, वो भी किसी और के बोलने पे। कि हमारे साथ एक बच्चा गया था, तो उसको बहुत मन था ये पंडाल देखने का, एंड उसके वजह से हम ये पंडाल देखने आए। एंड बहुत अच्छा हुआ कि हम आए, अदरवाइज़ मेरा ये पंडाल मैं नहीं देख पाती। वन ऑफ द बेस्ट पंडाल, बेस्ट एक्सपीरियंस अबाउट दिस पंडाल, मतलब मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। ये वीडियो देखते ही संग आपको समझ ही आता होगा कि मैं इस पंडाल में कितने देरी रुकी होंगी। बहुत, इवन मुझे लगता है कि 30 मिनट से ज़्यादा मैं यहाँ पे रुकी हूँ। इवन मेरे फैमिली मेम्बर्स सब चले गए थे, बट मैं और मेरी दोस्त यहाँ पे थी विदाउट एनी फियर। जबकि वो आसपास हमारा इलाका नहीं था, मुझे कोई डर नहीं था कि मैं मार खाऊँ या फिर से बात सुनूँ, बट मैं यहीं पे थी, यहाँ से जाने का और मन ही नहीं कर रहा था यार। फिर आफ्टर ये देखने के बाद हम डायरेक्ट पहुँचते हैं नेक्स्ट पंडाल की ओर, जो कि है चोर बागान दुर्गा पूजा पंडाल। और यहाँ आने का हम लोग का बहुत यूनिक एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हमें ये पंडाल कुछ आइडिया नहीं था कहाँ पे है क्या है। वो कांतारा जब हम देखने जाते, यानी कांतारा थीम का पंडाल, वहाँ पे एक अंकल जी बोलते कि चोर बागान ने देखा तो क्या देखा, तो वहीं देखने के लिए आ गए। बट हम लोग को बहुत चलना पड़ा। हम लोग का वैन एक ही जगह रुका हुआ था, बट आफ्टर बहुत चलने के बाद हम इतना ब्यूटीफुल पंडाल देखते हैं। और ये पंडाल भी वन ऑफ द बेस्ट पंडाल था। कांतारा और ये पंडाल दोनों आसपास था, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस था, और इस पंडाल को देखने के लिए इतना चलना पड़ा। और जहाँ से मैंने स्टार्ट किया चलना, वहाँ से बहुत बड़ा लाइन लगा हुआ था। मतलब नाइट के टाइम में लाइन लगता अगर मैं रात को आती तो, बट मैं सुबह आई थी करके आराम से आ गई। बट यहाँ पे भी रात को ही मज़ा था, क्योंकि लाइटिंग सिस्टम। बट अगर आपको अच्छे से देखना भी है विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो आपको तो सुबह ही आना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको मिस करना ही पड़ेगा। वन ऑफ द बेस्ट पंडाल है। फिर हम यहाँ से डायरेक्ट निकल जाते हैं। अब ये देखिए, ये सबका हाल बेहाल हो गया, क्योंकि अब सुबह हो चुका था और सबका बैंड बज चुका था, सब सोए हुए हैं, जैसे कि आपको इस वीडियो में दिखेगा ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा विदाउट भूले हुए, एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप न्यू वीडियो देखते रहे। तब तक बाय बाय।